जब रात खामोश हो जाती है और साए चलने लगते हैं। रात के लगभग 11 बजे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद कभी दिखता कभी गायब हो जाता। शहर से आए विक्रम और संदीप एक सुनसान गांव के बाहर वाली सड़क पर पैदल चल रहे थे। नौकरी के सिलसिले में पास के कस्बे से लौट रहे थे, लेकिन रास्ता छोटा समझकर गांव वाली सड़क पकड़ ली थी। दिन में यह रास्ता सीधा और आसान लगा था, लेकिन रात में वही रास्ता अजीब लग रहा था। चारों तरफ खेत, बीच बीच में पुराने पेड़ और दूर दूर तक कोई घर नहीं। संदीप ने धीरे से कहा, ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। विक्रम ने हंसने की कोशिश की। अरे डर मत, थोड़ी देर में सड़क निकल जाएगी। लेकिन उसके अपने कदम भी तेज हो गए थे। तूने सुना? संदीप ने पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया। आवाज सामने से आ रही थी। अंधेरे में सड़क के मोड़ पर एक आकृति दिखाई दी। जैसे जैसे वे पास पहुंचे वह साफ होने लगी। एक दुल्हन, लाल जोड़ा, हाथों में चूड़ियां, सिर पर घूंघट। वह सड़क के बीच खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। इतनी रात को? विक्रम के मुंह से निकला। दुल्हन ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, लेकिन ठंडी। भैया, मुझे मेरे घर पहुंचा दो, रास्ता भटक गई हूँ। संदीप के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। विक्रम, चलो यहां से। लेकिन विक्रम को दुल्हन पर तरस आ गया। अकेली है और दुल्हन है। जैसे ही वे पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। दुल्हन के पास से अजीब सी सड़न की गंध आ रही थी। संदीप की नजर नीचे गई। दुल्हन के पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसका गला सूख गया। विक्रम! वह फुसफुसाया। दुल्हन ने धीरे से घूंघट उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल और गहरी, होठों पर ऐसी मुस्कान जो इंसानों की नहीं होती। मैं भी शहर जाने का सपना देखती थी, उसकी आवाज बदल गई। लेकिन मेरी सुहाग की रात मेरी मौत बन गई। दुल्हन की हंसी पूरे रास्ते में गूंज गई। संदीप ने विक्रम का हाथ पकड़ा। भागो! दोनों पीछे मुड़े और पूरी ताकत से दौड़ पड़े। पीछे से पायल की आवाज तेज होती गई। कभी लगता कोई बहुत पास है, कभी लगता सांसें गर्दन पर हैं। दौड़ते दौड़ते वे एक पुराने मंदिर तक पहुंचे। जैसे ही वे मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़े, सब शांत हो गया। तभी मंदिर के अंदर से एक बूढ़े पुजारी निकले। दिख गई ना? उन्होंने पूछा। विक्रम की आवाज कांप रही थी। वह कौन थी? पुजारी ने गहरी सांस ली। सालों पहले इसी रास्ते से उसकी शादी की बारात गई थी। दहेज के लिए उसे जिंदा जला दिया गया। उसकी आत्मा आज भी दुल्हन बनकर रास्ता रोकती है। जो उसके साथ चलता है वह वापस नहीं लौटता। संदीप ने डरते हुए पूछा, और जो बच गया? पुजारी ने अंधेरे की तरफ देखा। वह जिंदगी भर उस पायल की आवाज सुनता है। सुबह होने पर दोनों गांव छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी जब विक्रम और संदीप रात में सोते हैं तो पायल की आवाजें सुनाई देती है, छन छन। और सपने में एक दुल्हन पूछती है, अब तो मुझे घर पहुंचा दो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना।